पूजा के समय आसन पर बैठना क्यों होता है ज़रूरी, इसका क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व होता है। तो चलिए आज यही चीज़ें हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, चाहे पूजा छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग आसन पे बैठ के ही करते हैं। तो बहुत ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इसके पीछे का जो महत्व होता है, जो नियम होता है, जो राज होता है, तो इतना हम लोगों को नहीं पता होता है। सिर्फ इतना ही पता होता है कि ज़मीन पर डायरेक्टली बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि ऐसा क्या होता है, क्या रीज़न होता है जिससे कि हम ज़मीन पे डायरेक्टली बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पूजा छोटा हो या बड़ा हो। तो चलिए मैं आपको इसी टॉपिक पे विस्तार से बताने वाली हूँ। तो हाय गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स व्हाट इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो पूजा के समय आसन पर बैठना क्यों होता है ज़रूरी? जी हाँ, तो पूजा पाठ को लेकर कई विशेष नियम बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है पूजा के दौरान आसन का इस्तेमाल करना। तो ये ज़रूरी क्यों होता है? ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आसन पर बैठकर पूजा करने का नियम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो पूजा से जुड़े कुछ विशेष नियमों से एक है आसन। जी हाँ, मैं बैठकर पूजा करना। पूजा कभी भी ज़मीन पर सीधे बैठकर नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जब भी आप पूजा पाठ करें, आपको आसन बिछा लेना चाहिए। आसन का सम्मान, प्रतीक, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आसन का क्या सम्मान होता है, क्या प्रतीक होता है, उसके प्रति वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूजा के दौरान आसन पर बैठना देवी देवताओं के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हम जिस भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति सम्मान जताने के लिए आसन पर बैठना जरूरी है। चाहे आप जिस भी भगवान की पूजा करें, यदि आप आसन पर बैठ कर पूजा करते हैं तो इससे भगवान के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। तो हमें ज़रूर डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं, आसन पे ही बैठना चाहिए। तो शारीरिक आराम देता है। आसन पे जब भी हम बैठते हैं तो ये शारीरिक आराम भी देता है। तो पूजा के दौरान आसन पर बैठना शारीरिक आराम प्रदान करता है। ख़ास तौर पर जब हम लंबे अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, लंबी पूजा के लिए बैठते हैं, तो आसन से शारीरिक आराम मिलता है और पूजा में ध्यान केंद्रित होता है। देखिए, जब भी हम किसी आसन पर बैठे रहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हमारा ध्यान भी अच्छी तरीके से पूजा में रहता है, तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए हमें आसन जरूर ग्रहण करना चाहिए। पवित्रता का प्रतीक, पूजा के दौरान आसन को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आसन पर बैठकर पूजा करने वाला व्यक्ति अनुष्ठान के दौरान शारीरिक और आध्यात्मिक स्वच्छता की स्थिति में रहता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें फ़ायदे भी हैं और हमारे लिए लाभ भी है। तो परंपरा से जुड़ा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो पूजा के दौरान आसन पर बैठना और हिंदू परंपरा और भारत के आध्यात्मिक विस्तार से जुड़ने का एक अच्छा तरीका है। तो ये आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से ये परंपरा ही चली आ रही है, जिसे हम लोग देख के अपनाते हैं। शारीरिक ऊर्जा का संचार, आसन पर बैठने से भी हमारे शारीरिक ऊर्जा का संचार भी होता है। पूजा करते समय एक निर्देशक का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आसन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। आप पूजा किसी भी समस्या का करें, लेकिन आसन पर बैठकर ही करें। बिना आसन को आपको पूजा नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। कैसा आसन होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये नियम आपको ध्यान सुनिए, बहुत ही अच्छा मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दे रही हूँ कि कैसा आसन होना चाहिए। तो ज्योतिष के अनुसार आप पूजा के लिए सूती, रेशमी या ऊनी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आसन पे कोई लोग खाते हैं, तो उस आसन को हमें बिछा के भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए जो आसन होता है उसे हमें अलग से रखना चाहिए। पूजा के समय आसन पर बैठना परंपरा के प्रतीक श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। अगर आपको
ये अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए आसन का कितना बड़ा महत्व होता है, कितना बड़ा लाभ होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से बताया है। तो आप छोटी पूजा करें, बड़ी पूजा करें, आसन का महत्व तो होता ही होता है। हम लोग पूजा पाठ यदि अगर कोई व्रत करते हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी होती है, कोई भी व्रत छोटा करिए या बड़ा करिए तो अक्सर क्या होता है कि उसमें किताब पढ़ना होता है, तो लंबे टाइम के लिए हमें बैठना होता है आसन पे। तो हमें ज़रूर आसन लगाना चाहिए और लगा के बैठना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मैंने आपको बताया है ना कि कंफर्टेबल फील होता है और हमें इधर उधर से कहीं भी दर्द नहीं होता है शरीर में। इससे क्या होता है कि हमारा पूजा में अच्छी तरीके से मन लगता है और मन भटकता भी नहीं है। तो इसलिए आपको आसन ज़रूर करना है। यदि हम किसी माला का प्रयोग करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग ही जाता है, तब भी आपको आसन का इस्तेमाल करना है। यदि हम कभी भी कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम आरती करते हैं और बैठ के नाम का स्मरण करते हैं, माला का जाप नहीं करते हैं, फिर भी आसन पे बैठ के हाथ जोड़ के प्रभु के प्रति हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो देखिए तब भी हमें आसन का प्रयोग करना है। तो आप कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आपका भगवान के प्रति स्मरण कर रहे हैं तो आपको आसन लगाना ही लगाना होता है। तो देखिए इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और सम्मान भी भगवान के प्रति बढ़ता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखिए इस बात को आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। और अगर पूजा हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि पूजा अगर करें तो पूरा लाभ हो। और एक बात को और आपको ध्यान देना है जो कि लास्ट पॉइंट है, जब भी आप आसन पे बैठ के पूजा करें तो जब आप उठें तो आसन को उठाएं और आसन में थोड़ा सा जल आपको गिरा देना है और उस आसन के जो जल गिराए हैं नीचे उसमें हाथ लगा के स्पर्श करके अपने माथे और स्तर पे अपने ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, जितना भी हम पूजा किए रहते हैं उसका फल हम ही को मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। जो भी पूजा हम करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि उसका फल हमें अवश्य मिले, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देना ही चाहिए। तो आसन से जो जुड़ी चीज़ें थी, जो बातें थी, वो मैंने आप तक शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हमारे कृष्णा का हो गया है श्रृंगार, तो अब हम पूजा करेंगे इनका। और पूजा में तो टाइम लग ही जाता है, थोड़ा बहुत कहते हैं बच्चों में आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो मैंने आपसे बातें शेयर करते करते अपने कृष्णा को स्नान करवा दिए हैं और अपने सारे भगवान को स्नान करवा दिए हैं और मैंने इनको रेडी भी कर दिया है। तो चलिए मैं अब इनको पूजा करूँगी और इनको काफ़ी टाइम हो गया है इनको पहनाते और स्नान करवाने में, तब इनको भूख भी लगने वाली है, इसलिए हमको फटाफट से इनको जल्दी से पूजा करना है और इनको कुछ खिलाना है, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है हमारे लिए। जब हम इनकी सेवा लेते हैं तो ये बच्चे हैं, बच्चों को पूरी तरीके से आपको ही ध्यान देना होगा, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ध्यान देना होगा। तो देखिए हमारे कृष्णा आज कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने हैप्पी लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका श्रृंगार कैसा हुआ है। अगर हमारे कृष्णा का श्रृंगार पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे जय श्रीमन नारायण।